ज्ञान, करुणा और मानवता के प्रतीक तथागत बुद्ध की जयंती, शांति और सहानुभूति दिवस। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आज ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क GRT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में तथागत बुद्ध की जयंती को शांति और सहानुभूति दिवस के रूप में मनाया गया। इस आयोजन का नेतृत्व समाजवादी चिंतक एवं शिक्षाविद रामदुलार यादव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशाल लाल गौड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। आयोजन का संयोजन समाज सेविका फूलमती यादव तथा संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को अवधेश कुमार मिश्रा एडवोकेट, रामप्यारे यादव, जयनारायण शर्मा, चंद्रावली मौर्य, पर्यावरणविद कालीचरण चौधरी, प्रसाद, कैलाश चंद्र समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। हुकुम सिंह और राजेंद्र सिंह ने प्रेरणादायक गीतों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। समारोह में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने तथागत बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया और उनके उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। समाजवादी चिंतक रामदुलार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन वैज्ञानिक, मानवीय और अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि दुखों से मुक्ति का मार्ग कोई देवता नहीं बल्कि खुद का नैतिक आचरण ही दिखा सकता है। अत्त दीपो भव के संदेश के साथ उन्होंने आत्मज्ञान और सद्भाव पर बल दिया। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का भगवान बुद्ध के जीवन में विशेष महत्व है। इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन महापरिनिर्वाण भी मिला। उन्होंने कहा कि आज के समय में तथागत बुद्ध के समता, प्रेम, नैतिकता और अहिंसा के दर्शन को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर रामदुलार यादव, अवधेश मिश्रा, डॉक्टर विशाल लाल, प्रोफेसर राजेंद्र यादव, देवकरण चौहान, शहनवाज हुसैन, चंद्रबली मौर्य, शैलजा शर्मा, लज्जा यादव सहित सैकड़ों की संख्या में बुद्ध अनुयायी उपस्थित रहे। चिंतालीन बुद्ध बैठे थे। जग पीड़ा से पीड़ित होकर क्या पीड़ा है। महात्मा बुद्ध जयंती के पूर्व संध्या पर यहाँ उपस्थित ओम को और सत्य को इस वाक्य में बुद्धम रामदुलार यादव जी बड़े भाई, इनकी विचारधारा ही समझिए कि आज करुणा के सागर भगवान बुद्ध के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में यह कार्यक्रम शांति और सहानुभूति दिवस के रूप में सहानुभूति दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यादव जी, लेखक और एडवोकेट और महाकाव्य की रचना की वन प्रयाण वकील साहब हमारे अवधेश कुमार मिश्र जी, उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के संरक्षक भाई SS प्रसाद जी, शिक्षाविद भाई कैलाश जी, समाज सेविका फूलमती यादव जी, अभी समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी आए हैं और उनके साथ जो सभी लोग आए हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। और एडवोकेट मनोज राय जी के साथ जितने सम्मानित
साथी आए हैं, मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों का, भाइयों का, ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं मातृशक्ति का, जो यहाँ इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बना रही है और लगातार ज्ञानपीठ केंद्र पर सफल संचालन करते हैं श्रमिक नेता अनिल मिश्र जी। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पत्रकार साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आकर के कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली से हमारे साथीगण दिल्ली से आए हैं, मैं उन सभी साथियों का, दिल्ली से जो लोग आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के सामने यह कार्यक्रम कई घंटे से चल रहा है और कई विद्वान साथियों ने, जैसे राम प्यारे यादव जी ने, चंद्रबली मौर्य जी ने, भाई कालीचरण जो लेखक हैं, और हमारे भाई पूर्व प्राचार्य प्रधानाचार्य जयनारायण शर्मा जी ने, और एडवोकेट अवधेश प्रसाद मिश्र जी ने, और सभी साथियों ने, कैलाश जी ने, भाई SS प्रसाद ने, सभी ने अपने विचार रखे और अपने गीत के माध्यम से राजेंद्र सिंह जी ने और हुकुम सिंह जी ने भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखी। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है भगवान बुद्ध के बारे में। सभी लोगों ने पूरी बात बताई, कोई कसर नहीं छोड़ी है, कहने को कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन हम कुछ अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने जिस दर्शन को दिया, वह दर्शन जब समाज गर्भित अवस्था में था, पशुबलि, नरबलि, छुआछूत, असमानता समाज में थी, हिंसा का वातावरण था, यहाँ पर पाखंड चरम सीमा पर था, झूठ और लूट का साम्राज्य था। तब भगवान बुद्ध जैसा महामानव इस धरती पर अवतरित हुआ और लगातार भगवान बुद्ध ने अपने चिंतन के माध्यम से ये सोचा कि इस समाज के अंदर क्यों दुख है, कोई न कोई कारण है, और उस कारण की खोज किया उन्होंने। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि तृष्णा और इच्छा यह दुख का कारण है। अगर तृष्णा और इच्छा पर हम कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, तो दुख कम होगा, क्योंकि इससे आसक्ति पैदा होती है। जहाँ तृष्णा है वहाँ आसक्ति है, और आसक्ति सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जब जो हमारा प्राचीन धर्म था, उसमें जो पूजा पद्धति थी, उसके अंदर भी बहुत कुछ अंधकार था, अंधविश्वास था, रूढ़िवाद था, कुरीतियाँ थी। भगवान बुद्ध ने उसे नज़दीक से देखा और पहचाना और उसी पर प्रहार किया। और भगवान बुद्ध का दर्शन सबसे बड़ा काम यह किया है कि मानव को जो दुख है उस पर नियंत्रण करने का रास्ता स्वयं खोजने के लिए बताया। अत्तो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए, खुद ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आएगा। वो दीपक क्या है? जो 4 आर्य सत्य बताया पूर्व वक्ताओं ने, और वह है अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। आप किसी चीज को देखिए और निर्णय कीजिए कि हमारे मन में कोई गलत विकार तो नहीं है। सम्यक दृष्टि। सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी को कोई कष्ट न हो। सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका चलाइए, ऐसा काम करिए ऐसी कि आप किसी को कष्ट न पड़े, किसी का धन हरण न कीजिए, किसी को और अपना काम करिए। सम्यक मध्यम मार्ग की बात है ये सब। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। उन्होंने ऐसा कोई कठोर बात नहीं कही, केवल आपको नियंत्रण, आस्ते चोरी मत करिए, लूट मत करिए, ये बताया भगवान बुद्ध ने। और आज क्या हो रहा? आज हम जो भगवान बुद्ध का रास्ता है उसे छोड़ दिए। जब यह संसार भगवान बुद्ध का रास्ता छोड़ दिया तो क्योंकि इसमें बहुत है, सम्यक समाधि है, सम्यक कर्म है, सम्यक व्यायाम है, मतलब सम्यक स्मृति है, तब समाधि लाश अंतिम चरण समाधि का है। और समाधि में ही जब आदमी समाधि में होता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। जब वो इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेगा। ये दर्शन का विषय है, गुरुदेव को बहुत ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम आज इतने पढ़े लिखे हो गए, इतना समाज आगे बढ़ गया, हमारे अंदर भौतिक सुखों का अंबार लगा हुआ है, उसके बाद हम अशांत क्यों हैं? हम में शांति क्यों नहीं है? उसका मूल कारण है कि हमें लालच है। हम दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। आज स्थिति इस देश के अंदर और पूरे विश्व में ऐसी बनी हुई है। क्यों अशांति है? अब तक पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और 2024 में ही कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। हम इतने आगे बढ़े हुए हैं, इतना भौतिक सुख हमें प्राप्त हो चुका है, इतना हम उन्नति कर चुके हैं, उसके बाद भी हम अशांत क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह मानव को स्वयं आनंद की अनुभूति कराता, सही मार्ग पर चलकर, सत्य मार्ग पर चलकर, अहिंसा पर चलकर, ईमानदारी से रहकर। यह दर्शन बिल्कुल अलग है। 2 दर्शन है, एक अनात्म दर्शन है, एक आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन के कई ऋषि हैं, अनात्म दर्शन के महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध। और सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है अनात्म दर्शन का तो भगवान बुद्ध हैं। महावीर स्वामी कहीं न कहीं भटक गए हैं, लेकिन बुद्ध दृढ़ हैं कि इस दुनिया में आप किसी देवी देवता के भरोसे आप काम नहीं कर पाएंगे। आपका कोई देवी देवता, कोई भगवान आपका कल्याण नहीं करेगा। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं लगन और अनुशासन से काम करना पड़ेगा, तभी आपके कार्य सफल होंगे और तभी आप अपने को प्रतिष्ठापित करके समाज में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? सब कोई छिपी नहीं है। इस देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लूट और झूठ निर्लज्जता पूर्वक कर रहे हैं। कहीं कोई संकोच उन्हें नहीं है, न उन्हें किसी भगवान बुद्ध के दर्शन से मतलब है, न सनातन दर्शन से भी मतलब है। सनातन में ही कौन सा है कि आप लूट करिए, चोरी करिए? कोई ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में जो ये कहता हो कि आप लोगों को कष्ट दीजिए। लेकिन हमारी स्थिति बनना तो हम चाहते हैं विश्व गुरु, लेकिन विश्व क्या चेला बनने की हमारी जो हमारा ज्ञान है वो विश्व के चेला बनने का नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर इतनी असमानता है, इतना विषमता है, जाति है, धर्म है, भाषा है, नस्ल है। यहाँ नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा है। लोगों को 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को
5 किलो राशन दिया जा रहा है। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट में 147 देशों में 118वें स्थान पर है। आपसे नेपाल अच्छा है, नेपाल की स्थिति ठीक है आपसे। ये छोटा सा देश है, हम कहाँ खड़े हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। जब हर चीज़ में हम पीछे हैं और भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको अतो दीपो भवा, तो उस सिद्धांत पर क्यों नहीं चल रहे हैं? आज पूरा विश्व जो बारूद के ढेर पर है वो भगवान बुद्ध के विचार से ही बच सकता है, पूरा व्यक्ति और समाज बच सकता है। यहाँ पर कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है कि लोगों को, हमें अच्छी बातों को प्रचारित और प्रसारित करना है, लोगों को बताना है कि हमारी जितनी ताकत है उस ताकत का प्रयोग करके हमें सही आचरण और सही दिशा में लोगों को ले जाना है, क्योंकि राजनीति की स्थिति बहुत बदली हुई है। यहाँ पर इतनी असमानता है कि गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा और अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, बीच का आदमी हमेशा पिसता हुआ चला जा रहा है। तो ये बड़ा लंबा विषय है। आज हम भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा है। धार्मिक पाखंड के कारण जो बच्चों को शिक्षा लेना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की ये हालत है कि 83% ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है और 50% MBA के लोगों को रोजगार नहीं है। पूरा देश बेरोजगारी से ग्रस्त है। 45 साल से ज़्यादा, जो 45 साल पहले जो बेरोजगारी थी, आज बेरोजगारी आसमान छू रही है। नौजवान त्राह त्राह कर रहा है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और सिलेंडर का दाम रोज बढ़ रहा, 50 रुपये कल ही बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम। तो यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोगों को सोचना चाहिए। हम भगवान बुद्ध को भी पढ़ते हैं, महावीर को भी पढ़ते हैं, हम गुरु नानक देव और कबीर को भी पढ़ते हैं, लेकिन जब असली लोकतंत्र का काम आता है तो हम विचार ही नहीं करते। हम लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत नहीं करते और जब तक संविधान और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत नहीं होंगी, जब तक रास्ता आपको मिल नहीं सकता, तो आप सही दिशा में जा ही नहीं सकते। आप अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, उन घोर पूंजीवादी व्यवस्था वालों के समर्थक हो रहे हैं और आधी से ज़्यादा जनता और नौजवान अगर धार्मिक पाखंड में लगे हुए हैं और झंडा उठाए घूम रहे हैं, उन्हें पता नहीं, उद्देश्य ही नहीं कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं है, ना हम मालूम होने देना चाहते। उन्हें हम अशिक्षित रखना चाहते हैं, बेपढ़े लिखे रखना चाहते हैं कि जिससे ये सत्ता से प्रश्न न पूछें जो सैकड़ों साल पहले उनके विचार में था, उसी विचार को आज भी लागू करना चाहते हैं। तो हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप इतनी संख्या में यहाँ पर हैं, आप चाहें तो इस बात को प्रचारित और प्रसारित करें कि पहले अपने बच्चों को सही शिक्षा देना है। और जो ये पाखंड है, जो सड़कों पर नृत्य हो रहा है नंगा, उससे अपने लोगों को बचाना है। ये रास्ता जो है न आपको रोजगार देगा, न प्रेम देगा, न सहयोग देगा, और नफरत के वातावरण को ख़त्म करके, असहिष्णुता के वातावरण को ख़त्म करके सहयोग की भावना को, समर्पण की भावना को, शांति की भावना को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ सहानुभूति। हमारे देश के जो लोग कश्मीर में शहीद हो गए, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके प्रति हम यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, सहानुभूतिपूर्वक उन्हें नमन करने का भी आज दिन है। हम उन्हें नमन करते हैं और आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे और